लेकिन बहुत ही कारगर तरीका है आज की डेट के अंदर भी आपका। चलिए बात कर लेते हैं अब। एक तरफ मैंने लिखे हुए नेगेटिव वर्ड और दूसरी तरफ लिखे हुए पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को बाद में करेंगे, पहले करेंगे नेगेटिव। देखिए, जिस भी ऑप्शन में आपको केवल मात्र सिर्फ ही या इंग्लिश के अंदर ओनली दिखा मिल जाए, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना, समझ लेना आपका वो नेगेटिव आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही आपसे नेगेटिव पूछा है तो उसका आंसर आपका नेगेटिव होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इन ऑप्शन को देखते आप लोग गलत काट देना। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए, जैसा आपको दिख जाए कि बच्चे केवल इसके माध्यम से ही सीखते हैं, कि बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकों वाली चीजें करानी चाहिए, तो ऐसे आपको केवल मिल गया, देखते काट दो। इस काम को सिर्फ एक ही बच्चा कर सकता है, इस काम को सिर्फ इसी मेथड से कराया जा सकता है, इस तरीके से आपको सिर्फ दिखे, देखते काट दो। ठीक है, तो ये आपके जहां पे भी दिखे इन ये वर्ड आपको किसी भी ऑप्शन में देखते आप लोग गलत काट देना, आपके नेगेटिव होते हैं। आगे देखते हैं कुछ और नेगेटिव। जिस भी ऑप्शन में आपको रटना, याद करना, कंठस्थ करना यानी रोट लर्निंग की बात हो जाएगी, वो भी ऑप्शन आपको नेगेटिव हो जाएंगे, देखते गलत काट देना। कि बच्चे को टीचर ने चीज याद करवाई या बच्चों को टीचर ने चीज कंठस्थ कराई या रटवाई, जहां पर भी ऐसे ऑप्शन मिलेंगे देखते गलत काट देना आप लोग। ठीक है, अब जो चीज आपको बता रहा हूं ना, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, देखना आप लोगों ने ना देखते आंसर सही किए। जिस भी ऑप्शन में आपको दंड, सजा या इंग्लिश के अंदर पनिशमेंट या समस्या यानी प्रॉब्लम, बोझ या हतोत्साहित यानी डिस्करेज, ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, देखते गलत काट देना। जैसे कि बच्चे की मातृभाषा को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे के विचारों को हतोत्साहित करना चाहिए यानी डिस्करेज करना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका नेगेटिव वर्ड है, देखते गलत काट दो। बच्चों को दंड देना चाहिए, किसी भी तरीके का बच्चों को आप दंड या पनिशमेंट नहीं दे सकते, ना ही आपको फिजिकल दे सकते हैं, ना ही मेंटली दे सकते हैं, ना ही सजा दे सकते हैं। ठीक है, और ना ही बच्चों को समस्या के रूप में या बच्चे से जुड़ी जितनी भी चीजें उनको समस्या के रूप में आप लोगों को मानना है, यानी बोझ के रूप में मानना है। ये जहां पे भी वर्ड आपको दिख जाएंगे जिस ऑप्शन में, जिस लाइन में, देखते गलत काट देना, आपके नेगेटिव है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और नेगेटिव की। अभी पॉजिटिव वाले मत देखो, सिर्फ नेगेटिव वाले आप लोग देखो। अगला है आपका, जिस भी ऑप्शन में आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड या फिर करिकुलम सेंटर्ड मिल जाए, इस ऑप्शन को भी आप देखते ही गलत काट देना। क्यों? क्योंकि आपका जो रियल आंसर होता है वो होता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, जैसा आपका पॉजिटिव वाला है, देख सकते हो एक बार को आप इसको। ये जिस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा देखते ही सही काट देना, है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव वाले भी बाद में बताऊंगा, पहले इन्हीं को देखिए। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, आपकी पाठ्यचर्या केंद्रित, देखते गलत काट देना इसको। अगला ऑप्शन देखते हैं, जहां पर भी बच्चों को खाली स्लेट या कोरी पट्टियां या आपका ब्लैंक पेपर समझा गया है, कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो कोरी खाली स्लेट के समान होता है। ठीक है, यानी ब्लैंक पेपर के समान होता है। जहां पर भी बच्चे से रिलेटेड ये वर्ड आपको मिल जाएंगे, खाली स्लेट, कोरी पट्टियां या ब्लैंक पेपर, ऑप्शन को देखते गलत काट देना, क्योंकि बच्चा स्कूल के अंदर बहुत ज्ञान लेकर आता है, अपने अनुभव लेकर आता है। ठीक है, उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको लैंगिक असमानता मिल जाए, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी मिल जाए, जेंडर रूढ़िबद्धता मिल जाए, उस ऑप्शन को भी देखते गलत काट देना। जेंडर रूढ़िबद्धता यानी असमानता का मतलब ये होता है कि भाई जो आदमी होते हैं वो बाहर करते हैं नौकरी, और जो लेडीज होती है वो घर के काम करती है। तो आपके किससे संबंधित है? लैंगिक असमानता, पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िबद्धता से संबंधित है, आपका नेगेटिव आपका ये चीज है। ठीक है, उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको बच्चे के विचार या फिर बच्चे की मातृभाषा या बच्चे ने जो गलतियां की है, त्रुटियां यानी जो बच्चे ने एरर्स किए है, इस ऑप्शन में इनको महत्व ना देने की बात हो, उस ऑप्शन को भी देखते ही गलत काट देना। क्यों? क्योंकि हमेशा बच्चे के विचारों को, उसकी मातृभाषा को, उसकी गलतियों को महत्व देना चाहिए एक टीचर को, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा अगर इसमें महत्व देने की बात हो जाएगी। लेकिन जहां महत्व ना देना हो तो समझ लेना आपका नेगेटिव है, आप गलत काट देना। जिस भी ऑप्शन में आपको बच्चा या टीचर या कोई भी निष्क्रिय यानी पैसिव देखने को मिलेगा, ऑप्शन को देखते गलत काट देना। और जहां पर भी एक्टिव मिल जाएगा समझ लेना आपका पॉजिटिव वाला है, तो निष्क्रिय वाले को देखते आप लोग गलत काट देना। चलते हैं अगले वाले कुछ और वर्ड पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने वाला हूं, आपका एग्जाम पास हो जाएगा इन चीजों से जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिलहाल इनको देखते जाइए और समझते जाइए, और फिर क्वेश्चन सोल्व करना और देखना ना आप लोगों ने देखते आंसर सही किया। जिस भी ऑप्शन में आपको रोजगार, व्यावसायिक या उच्च शिक्षा की बात या ग्रेड की शिक्षा की बात या नंबर की बात आपको दिख जाए, समझ लेना उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। ऑप्शन इस तरीके से आते हैं कि बच्चों को नंबर के लिए किया जाए, पढ़ाई की जाए, या बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ग्रेड देने के लिए ये चीजें कराई जाए, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना, जिस भी लाइन में आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएंगे।
उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली यानी साइंटिफिक या टेक्निकल टेक्निक्स कुछ ऐसी मिल जाएगी, देखते गलत काट देना। कि बच्चों को वैज्ञानिक शब्दावली से परिचित कराना, इस तरीके के आते हैं, देखते गलत काट देना। जिस भी ऑप्शन में सीमित यानी लिमिटेड चीजें पूछी जाएगी, वो भी आपका नेगेटिव है। कि बच्चों को सिर्फ यहां तक सीमित किया जाए, बच्चों को सिर्फ इतनी मात्रा में सीमित करके पढ़ा जाए, उस ऑप्शन को भी देखते गलत काट देना। बच्चों को आजादी ज्यादा देनी चाहिए, फ्रीडम ज्यादा देनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है जिस भी ऑप्शन में आपको व्याख्या, लेक्चर या व्याख्यान या कभी कभी व्याख्यान विधि देखने को मिलती है, ऑप्शन आप उसको भी देखते ही गलत काट दोगे। ठीक है, व्याख्या व्याख्यान इस तरीके से मिलेगा आपको देखने को। जिस भी ऑप्शन में आपको नियंत्रण करना यानी कंट्रोल की बात आ जाएगी, कि बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, उनकी मातृभाषा पर कंट्रोल करना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना चाहिए, तो समझ लेना आपका नेगेटिव वर्ड है, देखते आप लोग इसको गलत काट देना। ठीक है, तो ये हो गए आपके नेगेटिव। अब बात करते हैं आपके पॉजिटिव वाले की। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, जितनी भी चीजें हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैंने अपने नोट्स के अंदर तो इंक्लूड किए हुए हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव। जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिल जाए सर्वांगीण विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, जिस तरीके से भी हो, संवेगात्मक हो, उस ऑप्शन को देखते ही सही काट देना। जिस भी ऑप्शन में आपको करके सीखना यानी बच्चा जब खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, या हस्तपरक अनुभव यानी बच्चा जब खुद किसी एक्टिविटी को अपने हाथों से करता है, यह आपको वर्ड देखने को मिल जाए, इसको देखते ही सही काट देना। आगे जिस भी ऑप्शन में आपको सम्मान, लगाओ, प्रोत्साहन यानी इंकरेज देखने को मिल जाए, उस ऑप्शन को देखते सही कर देना। आप देखो यहां पर था आपका डिस्करेज यानी हतोत्साहित, और यहां पर आपका प्रोत्साहन प्रोत्साहित यानी इंकरेज। तो ये होते हैं आपके पॉजिटिव और ये होते हैं आपके नेगेटिव। समझ रहे हो ना आप कितना डिफरेंस है, कि बच्चे के साथ लगाव करना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए, इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा, ये आपका सही होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी मिल जाए, उस ऑप्शन को भी देखते आप लोग सही काट देना, कि बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपको बाल केंद्रित मिल जाए, अभी मैंने आपको बताया चाइल्ड सेंटर्ड जहां मिल जाएगा, आंख बंद करके आंसर लगा देना, सही हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, आपका पाठ्यक्रम केंद्रित, ये आपके नेगेटिव होते हैं। अगला देखते हैं। अगला है आपका जिस भी ऑप्शन में आपको व्यवहारिक कुशलता या प्रैक्टिकल स्किल्स मिल जाए, उसको देखते ही सही कर देना। जिस भी ऑप्शन में आपको वास्तविक या फिर दैनिक जीवन से जोड़ने की बात आ जाए, उस ऑप्शन को देखते ही आंख बंद करके सही कर देना। क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें मैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि एनसीएफ ने भी कहा था कि बच्चों को जो चीजें करा रहे हो वो उसके डेली के यानी दैनिक जीवन से जोड़नी चाहिए, और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर भी मिल जाएंगे आंख बंद करके आंसर लगा देना, मैं गारंटी ले रहा हूं सही होगा आपका आंसर। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका जिस भी आपको वर्ड में सॉरी सेंटेंस में लोकतांत्रिक, जिसका दूसरा नाम है प्रजातांत्रिक, या फिर इंग्लिश में बात करें डेमोक्रेटिक, ये वर्ड देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन को बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा देना, सही मिलेगा। और ये आपके टीचिंग के जो एग्जाम होते हैं, वैकेंसी निकलती है, उसमें भी आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला आपका समावेशी शिक्षा यानी यहां पर भी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात मिल जाएगी, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, तो हुई ना पॉजिटिव बात, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको संसाधन यानी रिसोर्स देखने को मिल जाए, उस ऑप्शन को सही कर देना, कि बच्चे की जो मातृभाषा होती है वो एक संसाधन का, एक रिसोर्स का काम करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जिस भी ऑप्शन में देखो जो जिनकी लैंग्वेज है, जैसे जिसकी हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी हो, जहां पर भी आपको विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का ऑप्शन आ जाएगा, ये बिल्कुल दोनों वही आंख बंद कर लेना, आपका ऑप्शन हमेशा सही मिलेगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, जहां पर भी आपको वर्ड दिख जाएंगे किसी ऑप्शन में, देखते ही लगा देना, सही हो जाएगा। उसके अलावा इसी के जैसा एक और ऑप्शन है आपका कि विभिन्न या फिर विविध गतिविधियां यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज आपको मिल जाएगी, कि बच्चों को विभिन्न अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कराई जाए, तो जहां पर भी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कराने की बात बच्चों के रिगार्डिंग आ जाएगी, ऑप्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, देखते ही सही कर देना। उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में बच्चों को अवसर देने की, अपॉर्चुनिटी देने की बात आ जाएगी, वो भी आपका पॉजिटिव होता है, कि बच्चों को जितना ज्यादा हो सके उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। कैसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, यानी कि आपकी प्रचुर मात्रा में देनी चाहिए। तो अवसर देना इसलिए इतना ठीक है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दो कुछ भी चीज करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पॉजिटिव, एक तरफ आपको नेगेटिव, एक तरफ